और वही स्वयं को शून्य करने से जो अनंत की यात्रा शुरू होती है, वहीं से गायत्री का मंत्र आरंभ होता है। जब हम पहला शब्द बोलते हैं ओम, तो ओम सही पूछें तो इसी आवाज़ को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। ऋग्वेद में एक बड़ा प्यारा सूक्त आता है, उस सूक्त में ऋषि प्रश्न करते हैं, अपने आप से ही प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि दुनिया बनाई किसने, लोग जन्म कहाँ से ले रहे हैं, जा किधर को रहे हैं, कौन इनको बनाने वाला है, कौन इनको उठाने वाला है। इसी प्रश्न के मध्य में उनके मुख से एक सूक्त निकला, ना सदा सीनो सदासीत तदानीम नासीत द्रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह को वश शर्म नंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत। प्रे का स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अमेरिका गए तो इसी सूक्त से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया था। नासदी सूक्त कहता यह है सूक्त कि एक समय था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, न सत था, न असत था, न दिन थी, न रात थी, न शुभ थी, न अशुभ था, न प्रकाश था, न अंधकार था, पर वो था। वो का मतलब वो जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया। और एक दिन उस चेतना के अंदर चेतनता आई। आप जरा सोच के देखें तो इससे बड़ा वैज्ञानिक भाव आज तक पैदा ही नहीं हुआ। यदि सब जगह पर चेतनता है तो चेतनता चेतन होएगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं चेतन हूँ। तो चेतनता के अंदर प्रश्न आया कि कोई और है या मैं अकेला ही हूँ, कोई और है या? और वो आवाज़ लौट करके आई, जो लौटी वो ओम कहलाई। आप्लावन भगवान की, भगवान को जो आवाज़ है वो ओम है। भगवान ने भगवान को पुकारा तो जो लौट करके आई आवाज़ है, इसीलिए कहा गया आप्ल। आप्ल का मतलब लबालब भरा हुआ, हर जगह पर वही परमात्मा है। और उस परमात्मा की आवाज़ को वहाँ से निकलते ही सब जगह पहुँचने का अवसर मिला। तीनों लोकों की रचना हुई। भू, भू से जो है ये लोक बना भूलोक। भूरि शिवा अयम लोक, भुवः अंतरिक्ष, भुवः भुवन से, उसी से भुवन शब्द आया। सबौ असौ लोके, स्व से स्वर्ग आया। वो तीनों लोकों तक इस मंत्र की शक्ति पहुँचे। ऐसी प्रार्थना हम लोग गायत्री के मंत्र में करते हैं। वो तीनों लोक को बनाने वाली शक्ति, भूलोक, भुवः भुवन को बनाने वाली, स्वर्ग को बनाने वाली, उन तीनों जगह तक। और तीनों का जो मूल उद्देश्य है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, प्राण को देने वाला, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, उस परमात्मा तक ये आवाज़ पहुँचे, उस तक ये भाव पहुँचे। क्या पहुँचे? किसको हम पुकार रहे हैं? पुकार रहे हैं जिसको, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई पता नहीं, वो हर जगह है। और जो हर जगह है उसको आप किसी एक तरीके से पुकार नहीं सकते हैं। इसीलिए इतना प्यारा शब्द आया शास्त्रों के अंदर, ऋषियों ने, वेदों ने क्या कहा? तत्, तनोतीति तत्। तत् का मतलब वह का मतलब जिसका कोई वर्गीकरण ही नहीं। उपनिषद शुरू होता है तो पहला मंत्र क्या गूंजता है? पहला मंत्र गूंजता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूरा, वो भी पूरा, पूरे में से पूरा निकाला तो भी पूरा बचा। हर जगह पर पूर्ण है, पूर्ण के अंदर बैठे हैं हम लोग। तो वो जो पूर्ण है, जिसने पूर्णता को पैदा किया और उस पूर्णता के पूर्ण हिस्से के रूप में हम लोग धरती पर आए, कैसे पुकारेंगे उसे? जिसके अंदर बैठे हैं उसको कैसे पुकारेंगे? तो शास्त्रों ने कहा कि वह इशारा काफ़ी है। आप समझ लो जिसके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि जिसके बारे में बोला जा रहा है वो दुनिया के हर वर्गीकरण से परे है, बियॉन्ड ऑल